सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान महामुकाबले की बारी एक बार फिर से आ गई है। इस बार जो है वो सुपर 4 के अंदर, एशिया कप टूर्नामेंट के अंदर ही सुपर 4 स्टेज के अंदर जो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होगा। बेसब्री से इंतजार इस मुकाबले का रहता है। पिछले मुकाबले में टीम इंडिया ने बाजी मारी थी, खूब ड्रामा हुआ, खूब हंगामा हुआ और उसके बाद ये दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने होंगी। क्या कुछ हो सकता है इस बार और क्या कुछ स्टेक पे लगा है, वो सारी बातचीत करेंगे। जो ड्रामा हुआ उसको भी टच करेंगे। तो शुरुआत जो है वो इंडिया पाकिस्तान से करते हैं, बाद में आपको दिखाएंगे कि ओमान की टीम ने हैरान और परेशान तो इंडिया को किया, मगर उसके बाद उन्होंने एक रिक्वेस्ट भी की है, एक दरख्वास्त भी की है और बड़ी प्यारी सी उनकी एक इमोशनल सी दरख्वास्त है। वो दरख्वास्त भी आपको यहाँ पर दिखाएंगे, मगर शुरुआत इंडिया पाकिस्तान से करते हैं। टॉक ऑफ द टाउन जो है वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला है। दिखाएं जी। सुपर संडे के दिन भारत की पाकिस्तान से टक्कर। सुपर 4 में भारत का होगा पाकिस्तान से सामना। दुबई में फिर एक दूसरे के आमने सामने होंगी टीमें। लीग स्टेज में मिली हार का बदला लेना चाहेगा पाकिस्तान। नो हैंडशेक विवाद के बाद दोनों टीमों में खटास जो है वो थोड़ी बढ़ गई होगी। अब तो हमने आपको बता दिया, पिछली बार जो इसी लीग स्टेज में मुकाबला हुआ था वहां पर आपको पता ही है इंडियन टीम जीती थी। दोबारा से एक बार रिमाइंड कर देता हूं कि उसमें हुआ क्या था। भारतीय टीम ने उस मैच में पहले जो है गेंदबाजी करते हुए 127 रन पर पाकिस्तान को रोक दिया था। टारगेट को 15.5 ओवर में 3 विकेट गंवाकर जो है आसानी से हासिल कर लिया। 7 विकेट से टीम इंडिया ने आसानी से विक्ट्री हासिल कर ली। ये हुआ मैदान के अंदर, मगर मैदान के बाहर उसके बाद बहुत सारा ड्रामा जो है ना वो देखने को यहाँ पर मिला है, जिसके बाद ये दोनों टीमें फिर एक दूसरे से टकराएंगी। और इस बार अंकिता, हैंडशेक करने की गलती कोई नहीं करेगा या उम्मीद या एक्सपेक्टेशन कोई नहीं रखेगा। मतलब इंडिया को तो वैसे भी नहीं थी। पाकिस्तान वाले इस बार इस मानसिकता से नहीं आएंगे कि भैया जी चलो जो हुआ सो हुआ, उसके बाद हाथ मिलाए जाएंगे, झपियां पाई जाएंगी, बातें की जाएंगी खाने की, ठीक है, परिवार के चीज़ें जो है वो डिस्कस की जाएंगी। अब ये कुछ नहीं होने वाला, ये हर एक को क्लियर हो गया। फाइट ज़बरदस्त होगी। बिल्कुल, फाइट जो है वो एक ज़बरदस्त फाइट जो है वहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन हाँ, जो पहले इंसिडेंट हो चुका है वो इंसिडेंट जो है वो दोबारा रिपीट ना हो तो अच्छा है, क्योंकि आप क्रिकेट खेलने आए, आप ये बचकानी हरकतें जो है वो अपने देश में करिए, आपके देश को जो है वो शोभा देता है। लेकिन भारतीय टीम का प्रदर्शन जिस तरीके से रहता है और भारतीय टीम जिस तरीके से बिहेव करती है, हमने देखा भी है कि जब शुरुआत हुई थी मैच से, वहाँ पर भी हमने देखा था कि प्रैक्टिस सेशन में भी भारतीय टीम वहाँ पर नहीं गई थी, कोई बातचीत नहीं हुई थी। तो पहले से ही कन्फर्म था कि ये हैंडशेक हो गया या बातचीत हो गई, ये सब चीज़ें नहीं होंगी। आप सिर्फ क्रिकेट खेलने आए तो आप क्रिकेट खेलिए, बाकी चीज़ें जो है वो आप अपने देश पे जाके करिएगा। और वही जेस्चर जो है वो सूर्या ने भी दिखाया और बहुत ज़्यादा तवज्जो यहाँ पर पाकिस्तान को दी नहीं गई है। और पाकिस्तान जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, पाकिस्तान जिस तरीके से हार का सामना किया है, उसके बाद से आप अपने प्रदर्शन को देखिए। प्रदर्शन के इतर आप बाकी चीज़ों में जाएंगे तो आपका जो टीम कॉम्बिनेशन है, आपका जो कहते हैं ना कि आपकी जो यूनिटी है वो नजर आती है कि किस तरीके का प्रदर्शन आप करते हैं। और भारतीय टीम का एक अलग तरीके से ओहदा भी है। भारतीय टीम जिस तरीके से क्रिकेट खेलती है, चाहे वो यूए के खिलाफ हो, चाहे वो ओमान के खिलाफ हो, एक जेंटलमैन क्रिकेट वहां पर खेली गई, एक रिस्पेक्टफुल क्रिकेट वहां पर खेली गई, जो दर्शाता है कि भारतीय टीम कितनी अलग है बाकी टीमों से। बिल्कुल जी, भारतीय टीम का अपर हैंड जरूर है। अगर आप देखें पिछले मुकाबले में भी अपर हैंड रहा था और वो डर, वो खौफ जो है वो पाकिस्तान टीम को रहेगा, मगर फिर भी भाई मुकाबला तो जीरो से ही शुरू होता है। चलिए जी, अब इस मैच के बाद क्या हुआ था एक बार ना उसको भी रिमाइंड कर लेते हैं। जो लीग स्टेज में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान खेला गया था, उस मैच के बाद क्या हुआ था, जिसके बाद जो विवाद बढ़ता चला गया, पाकिस्तान की बेइज्जती उनको महसूस हुई और उसके बाद उन्होंने बहुत ही बचकानी हरकतें करनी शुरू कर दी। सूर्या ने पाकिस्तान को पिछले मैच में बेइज्जत किया था। विनिंग 6 लगाने के बाद वो सीधे ड्रेसिंग रूम में चले गए। मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। पाकिस्तान ने मैच रेफरी से, मतलब इतने आहत वो हो गए कि उन्होंने मैच रेफरी से टीम इंडिया की शिकायत तक कर डाली कि भैया ये तो स्पिरिट ऑफ गेम में नहीं है। सूर्या ने पाक पर मिली जीत को भारतीय सेना को समर्पित कर दिया था और इसका रिपोकर्शन ये हुआ कि फिर जो सलमान अली आगा है वो प्रेजेंटेशन में आए ही नहीं। वो बोले कि भैया हम प्रेजेंटेशन में नहीं आएंगे। और उसके बाद जो है, क्योंकि नियमों के अनुसार इंडियन टीम को कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता था, उन्होंने मैच रेफरी को जो है यहां पर बलि का बकरा बनाने की कोशिश की कि उन्होंने ऐसा क्यों कह दिया कि भाई आप हाथ मत मिलाओ, ये मत करो, वो मत करो।
बाद में चीज़ें क्लैरिफाई हुई कि भैया चलो जी उन्होंने ऐसा कहा नहीं था, मगर पाकिस्तान की खूब किरकिरी जो है ना वो इस मामले में हो गई है। अब दो तरीके हैं यहाँ पर एक तरीके इसको देखने के। इस घटनाक्रम के बाद एक चीज़ तो क्लियर होगी कि पहले जो मुंह पे कम से कम हंसी मजाक किया जाता था या हाथ मिलाया जाता था या गले लगाया जाता था, एक अच्छा जेस्चर शो किया जाता था, अब वो बंद हो जाएगा। इंडिया ने बंद किया, अब दूसरी तरफ से भी बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। कॉम्पिटिटिवनेस थोड़ी सी और बढ़ेगी, क्योंकि जब आप मुंह पे भी हाँ नहीं हाँ मतलब अच्छे से बोल रहे हैं ना, तो फिर आप ऑन फेस ही खराब हो जाओगे। ठीक है, कॉम्पिटिटिवनेस थोड़ी सी और बढ़ेगी। बस ये कि पाकिस्तान और कोई गलती ना करे, जो कि वो गलती पे गलती करता रहता है अपनी आदत में शुमार होके, कि वो बदतमीजी पे उतरने लग जाए मैच के दौरान। ठीक है, ये एटीट्यूड जो है ना वो आपको अपने फोकस से हिलाता है। इंडियन टीम फोकस है। ओमान के मैच के बाद पूछा भी गया पाकिस्तान का नाम लेके सूर्य कुमार यादव से कि भाई उस मैच के लिए तैयार है, उन्होंने सीधा सीधा नाम ही नहीं लिया, बोले भाई सुपर 4 के लिए तैयार हूं। फोकस क्लियर है, हम एक टीम पे फोकस नहीं कर रहे, हमारे को कोई जेलसी नहीं है, हम किसी को कोई यहाँ पर जो है वो निशाना नहीं बनाना चाहते। हम मैच खेलने आए हैं, हम मैच खेलेंगे, मैच जाएंगे, जिससे वाइब मिलती है उससे बात करेंगे। ठीक है, जिससे वाइब नहीं मिलती उससे बात नहीं करेंगे, अपनी मीन्स में रहेंगे। इससे आदमी जो है वो प्रोडक्टिव रहता है, फोकस्ड रहता है, और उसको इस तरीके से वो ज़बरदस्ती का आहत फील नहीं होता जैसे पाकिस्तान को हो गया। बिल्कुल। और देखिए, जब चीज़ें पहले से क्लियर होती हैं कि भाई हमें आपसे बातचीत नहीं करनी है, तो आप अगर जानबूझकर पिंच करेंगे, जानबूझकर जो है वो फालतू की हरकतें करेंगे, तो फिर उसका भुगतान भी जो है वो आपको आगे आने वाले समय में जो है वो करना पड़ सकता है। क्योंकि पाकिस्तान ये चीज़ें जो है वो आज नहीं कर रहा है, वो बहुत टाइम से बहुत सारी चीज़ें जब उसके फेवर में नहीं होती हैं तो उनके जो दिग्गज खिलाड़ी हैं बौखला जाते हैं, और उनके जो प्लेयर्स हैं, उनके जो कोच हैं, उनके जो पीसीबी है, वो ऐसी बचकानी हरकतें करती हैं। और रमीज़ राजा जैसे दिग्गज प्लेयर, जो कि हम कहते हैं ना कि बहुत पढ़े लिखे नामों में शुमार है, वो अगर ऐसी हरकतें करते हैं तो फिर आपको पता है कि बाकी टीममेट्स, बाकी टीम क्या कुछ करती है, और वो सब चीज़ें हमने देखी। अगर क्रिकेट के अलावा आप ये राजनीति करेंगे और ये बचकानी हरकतें करेंगे, नौटंकी करेंगे, तो उसका असर आपके खेल में भी देखने को मिलेगा। पाकिस्तान की बात करें तो यूए के खिलाफ जिस तरीके से जीत मिली, मतलब एक तरफा अंदाज में तो आपने मैच जीता नहीं, मतलब एक क्लोज मैच हमने कहा कि आपने अपना ही पीस डिस्टर्ब कर लिया। बिल्कुल आपने हल्ला पल्ला काट के ड्रामेबाजी करके अपना ही पीस डिस्टर्ब कर लिया, और एक अनपीसफुल माइंड जो है ना वो उस तरीके से प्रोडक्टिव नहीं हो सकता, उसमें कंसिस्टेंसी आ ही नहीं सकती, जो पाकिस्तान के खेल में कभी नहीं आती, उसकी टीम में कभी नहीं आती। इसीलिए कहा जाता है बड़ा अनप्रेडिक्टेबल सी टीम है, इसीलिए क्योंकि वो शांति है ही नहीं, वो क्लैरिटी है ही नहीं, वो फोकस है ही नहीं कि करना क्या है क्या नहीं करना है। बस ये कि हार गए तो बौखला जाना है, जीत गए तो ठीक है पागलों की तरह सेलिब्रेट करना है, ठीक है, मगर हार गए तो बौखला जाना है। ये इससे प्रोडक्टिविटी नहीं कहा जाता है कि हमारे साथ नाइंसाफी होती है। अब जो भी नाइंसाफी होती है अब पता लग जाएगा। वैसे भी पिछले एक दशक में आप देखें तो इंडिया ने ही बाजी ज़्यादा मारी है। एक आधा मौका छोड़ दिया जाए तो इंडियन टीम के साथ ही वो सारे आंकड़े जो है वो खड़े हुए नजर आते हैं। तो दुबई में एक बार फिर से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देखने को मिलेगा। इंडियन टीम की प्लेइंग 11 में क्या बदलाव हो सकता है? भाई होगा ही नेचुरली, क्योंकि ओमान के खिलाफ तो आपने थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन किया था। अब मुझे ये लग रहा है एक बार हम संभावित 11 दिखा भी देते हैं। सेम टीम खेलेगी जो पहले मैच में खेली, बिल्कुल जो पहले मैच में आपने पाकिस्तान के खिलाफ टीम उतारी थी, वही टीम जो है वो दोबारा से उतारी जाएगी। बेसिकली जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती को आपने ओमान के खिलाफ मैच में आराम दिया था, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को 11 में जगह दी थी। अब आप बैक उसी को करोगे, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती आ जाएंगे, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह चले जाएंगे, बाकी द 11 रिमेन्स दी सेम जिन्होंने पिछले मैच में आपको जीत भी दिलाई थी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए दुबई में मैच खेला जाएगा और दुबई में 2 मुकाबले जो भारतीय टीम ने खेले वहाँ पर यही 11 वहाँ पर आपको दिखाई दिए थे, जहाँ पर कुलदीप ने जो है वो बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया था। वहाँ पर वरुण चक्रवर्ती को हालांकि सिर्फ 2 ही विकेट मिले हैं पिछले 2 मुकाबले में, लेकिन हाँ जब बड़े मैचेस होते हैं जहाँ पर आपको टफ कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर विकेट्स थोड़ी सी ट्रिकी है, वहाँ पर अपनी मिस्ट्री स्पिनर गेंदबाजी से, स्पिन गेंदबाजी से जो है वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन जो है वो चक्रवर्ती करते हैं। और जसप्रीत बुमराह, मतलब अगर आपके 11 में जसप्रीत है तो आपको पता है कि मतलब थोड़ा रिलैक्स आप फील करते हो। और जब सीनियर खिलाड़ी आपके टीम में होते हैं, विकेट टेकिंग एबिलिटी जिनमें होती है, क्योंकि हमने देखा है कि दोनों मैच में जिस तरीके का प्रदर्शन बुमराह का रहा है, हालांकि पाकिस्तान के मैच में थोड़ी सी उनकी पिटाई हो गई थी, लेकिन 2 विकेट चटकाए भी थे यहाँ पर, तो वो सारी चीज़ें आप लेकर चलते हैं। और जब आपकी विनिंग टीम अच्छा करती है तो आप उसमें छेड़खानी भी नहीं करते। तो यहाँ पर जो 11 टीम इंडिया के हो सकती है, वहाँ पर कुछ बदलाव संभव यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर हर्षित का भी प्रदर्शन आपने देखा पिछले मैच में, अर्शदीप का प्रदर्शन भी आपने देखा,
तो आप जो विनिंग टीम रहती है, जहां पर आपको लगता है कि वो कॉम्बिनेशन नेवर चेंज द विनिंग 11, बिल्कुल ठीक है, जो पाकिस्तान के खिलाफ या दुबई में, जैसे भी आपने Exactly, बताया कि जो दुबई में क्लिक कर रही है उसी 11 के साथ जो है इंडियन टीम यहाँ पर जाना चाहेगी। इसमें एक थोड़ा सा सवाल है अक्षर पटेल को लेकर, वो आगे डिस्कस भी करेंगे क्योंकि उनको चोट यहाँ पर थोड़ी सी लग गई थी। चलिए जी, बात दुबई की हो रही है तो एक आंकड़ा है, एक ट्रेंड है जो देखने को मिल रहा है, ना सिर्फ दुबई में, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मुकाबलों के अंदर। उससे उस ट्रेंड से होता क्या है कि टॉस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, मैं आपको समझाता हूं, पहले पूरी इंफॉर्मेशन बताता हूं, उसके बाद इस पर बात करेंगे। दुबई में टॉस का रोल जो है ना वो बहुत अहम रहता है। दुबई में 185 रन कभी भी चेज नहीं हुए, ठीक है, तो ये एक बड़ी बात है कि भाई यहाँ पर चेस करना ना 185 से ज्यादा बड़ा डॉन्टिंग टास्क है, चेस हुआ नहीं है। मगर अगर आप देखें, अब इसी आंकड़े के उलट एक आंकड़ा है कि भारत पाक मैच में चेस करने वाली टीम को फायदा होता है। अगर हम पिछले 9 T20I मैच निकाल के देख लें तो 8 बार चेस करने वाली टीम ही जीती है, जिसमें पाकिस्तान को भी जीत मिली है, ठीक है। तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में जो चेस करता है, जो अंडर प्रेशर होता है, उसको फायदा हो रहा है, वो जीत रहा है। ये पिछले मुकाबले में भी देखने को मिला था। वो अलग बात है कि वो 185 इंडियन टीम को चेस नहीं करना था, वो बमुश्किल जो है वहां पर 128 रन चेस करने थे, वो इंडियन टीम ने यहां पर कर दिए। दुबई में अगर हम फोकस करें तो दुबई में इन दोनों टीमों के बीच में 4 T20I मैच खेले गए और चारों बार चेस करने वाली टीम जीती है, जिसमें पाकिस्तान भी जीती हुई है, 10 विकेट से भी जीती हुई है। तो चेस करने वाली टीम को फायदा हो रहा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में। ये क्या हो रहा है ना, थोड़ा सा जो पुराना स्टाइल है ऑफ सोचने, उससे अलग है। उसमें क्या होता है कि अगर क्रूशल मैच है, क्रंच मैच है, आप पहले बैटिंग कर लो क्योंकि बाद में प्रेशर रहता है। मगर यहां पर क्या हो रहा है कि उस प्रेशर वाली टीमें ही जीत रही है, ठीक है, जो चेस करने को जा रहा है वही जीत रहा है। ये चीज देखने को मिली है। तो भाई आप इस ट्रेंड के साथ जाओ, मुझे तो यही लगता है। उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सिक्का तो परफॉर्मेंस पे है नहीं कि आपकी हाथ में से सिक्का कैसे निकले और वो टॉस हेड हो या टेल हो, वो तो किस्मत का खेल है। मगर यहाँ पर यही है कि भाई टॉस जीतकर जो पहले जो है बाद में बैटिंग करेगा उसको फायदा हो रहा है। पिछली बार सलमान अली आगा ने गलती करी है, ठीक है, उस समय भी बोला था मैंने कि ये गलती उन्होंने करी है, बहुत ही साहसिक इन्होंने फैसला लिया है। इस बार अगर वो लकी रहे तो शायद वो गलती वो नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि उनके जो बल्लेबाज हैं, धुरंधर बल्लेबाज हैं, और उनके जो, क्योंकि एक आंकड़ा भी मैंने देखा है कि सैम आयूब तीनों ही मैच में डक पर आउट हुए हैं, और जो उनके पुछल्ले बल्लेबाज मान लीजिए या फिर गेंदबाज के लिए जो उनके ज्यादा रन है, तो ये दर्शाता है कि भाई उनके टॉप ऑर्डर बैट्समैन में क्या कैलिबर है और वो कितना ज्यादा रन बना सकते हैं। खैर, यहाँ पर भारतीय टीम की अगर बात करें तो भारतीय टीम का प्रदर्शन अभी तक बेहद ही बढ़िया रहा है। 3 जीत के साथ भारतीय टीम ने जो है वो लीग स्टेज के मैचेस क्रॉस किए हैं, और हर एक प्रदर्शन इसलिए भी मैटर करता है। सूर्या ने कहा भी है कि यहाँ पर हम अपनी बैटिंग स्ट्रेंथ को भी यहाँ पर जांच रहे हैं, परख रहे हैं कि भाई बैटिंग में किस तरीके से डेप्थ है भारतीय टीम के। हालांकि वहाँ पर कुछ खास प्रदर्शन प्लेयर्स का दिखा नहीं। उम्मीद यही की जा सकती है कि दुबई के मैदान पर 2 मैचेस भारतीय टीम ने खेले। पहले मैच में भी चेस किया था, बहुत बड़ा स्कोर था नहीं, 57 यूए की टीम ने बनाए थे और 58 रनों का लक्ष्य यहाँ पर मिला था यहाँ पर भारतीय टीम को। और दूसरे मुकाबले में आपने सबने देखा कि 127 पर सिमट गई थी यहाँ पर पाकिस्तान की टीम, और वो भी बहुत बड़ा रन चेस था नहीं। तो यहाँ पर भारतीय टीम अगर टॉस जीतती है, टॉस जो है वो फेवर में सूर्या के जाता है, तो डेफिनेटली वो यहाँ पर गेंदबाजी चुनेंगे। और गेंदबाजी के किस तरीके की गेंदबाजी आप सबने देखी कि कुलदीप ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया दुबई के मैदान पर, वो काबिले तारीफ रहा है। अब उम्मीद यही की जा सकती है कि जैसा प्रदर्शन चक्रवर्ती ने चैंपियंस ट्रॉफी में किया था, वैसा ही कुछ चक्रव्यूह रचा जाए यहाँ पर पाकिस्तान के लिए, और एक बार फिर से पाकिस्तान को वही औकात दिखाई जाए जो उनकी असली औकात है। मतलब वो जो लगातार बातें करते कि हमारे पास बड़े प्लेयर्स हैं, हम जो है भारत को हराने का मादा रखते हैं, तो वो सोच आप दिमाग में रख सकते हैं। लेकिन मैदान की बात करें तो हर बार आपको जो है वो हार का सामना करना पड़ता है, और भारतीय टीम का प्रदर्शन हमने देखा भी है। और सूर्या मतलब आप लकी कह लीजिए, क्योंकि जितने भी मैचेस सबने देखे हैं, चाहे वो बायलैटरल सीरीज की बात करें, चाहे इस टूर्नामेंट की बात करें, तीनों मुकाबले में जो है वो भारतीय टीम ने गजब का प्रदर्शन किया है, और सूर्य कुमार यादव की रणनीति जो है वो काफी कारगर साबित हुए हैं। और अगला मुकाबला मतलब कल का जो मुकाबला होगा वो बेहद ही रोमांचक होने की उम्मीद है। बिल्कुल जी, रोमांचक मुकाबला यहाँ पर होने की उम्मीद है, और उम्मीद पर दुनिया कायम है। वैसे एक चीज़ और बता दूं कि टॉस पे रहने की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि एशिया कप 2022 जो है ना वो T20 फॉर्मेट में ही खेला गया था। हाँ। उसके अंदर भारत ने ग्रुप राउंड का मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ जीता था। सुपर 4 में पाकिस्तान ने बाजी मार ली थी, ठीक है, इंडियन टीम वो नहीं टूर्नामेंट जीत पाई थी। तो यहाँ पर सावधान रहने की ज़रूरत होगी। हालांकि पाकिस्तान से जीतने और हारने की सूरत में आपके फाइनल पहुँचने के उम्मीदों को बल या डेंट ज़रूर लगेगा, मगर ना तो वो ख़त्म होंगी
क्योंकि अभी 2 मुकाबले और होंगे और फिर उस तरीके से, मगर कोई नहीं चाहता। जो एक मोमेंटम बना हुआ है उस मोमेंटम को बने रहने दो, क्यों कोई चांसेस लेने के बाद हाथ से निकल जाए, नेट रन रेस वगैरह पे आ जाए। T20 फॉर्मेट की बात करें तो वर्ल्ड कप में भी हमने देखा था कि भारतीय टीम एक भी मुकाबला नहीं हारी, फिर चैंपियंस ट्रॉफी में भी एक मुकाबला नहीं हारी, तो हार का मतलब जीत का सिलसिला जो है जीत एक आदत होती है, बनी रहे तो अच्छा है, क्योंकि हारने के बाद सवाल उठ जाते हैं। सवाल खुद आदमी अपने आप पे डाउट करने लगता है कि जो कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं कि नहीं कर रहा, ठीक है, ये चीज हो जाती है। और पाकिस्तान के खिलाफ चाहे आप उसको कितना भी नॉर्मल मैच लें, वो एक अलग पेडिस्ट्रियल पे जरूर यहां पर होता है। चलिए जी, अब एक छोटी सी टेंशन बढ़ाने वाली खबर है, उस पर आ जाते हैं फटाफट से। अक्षर पटेल को लेकर हरफनमौला ऑलराउंडर खिलाड़ी है इंडियन टीम के। दिखा दें ग्राफिक्स। अक्षर पटेल का पाकिस्तान के खिलाफ खेलना तय नहीं है। शुक्रवार को फील्डिंग करते हुए सिर में जो है वो चोट लग गई थी। संतुलन बिगड़ने के कारण सिर मैदान से टकरा गया था और उसके बाद फिजियो आए और फिजियो के साथ ही वो बाहर चले गए। उसके बाद दोबारा वो मैदान पर नहीं आए। ओमान के खिलाफ उन्होंने 26 रन बनाए थे, बेशकीमती 26 रन बनाए बैट से, और एक ओवर भी डाला था, मगर बाद में फिर चोट लग गई और ये हुआ। जो लेटेस्ट अपडेट अभी तक आया है वो ये है कि भाई उतना गंभीर कोई मामला नहीं है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मगर अगर अक्षर पटेल नहीं होते हैं तो वो आपको डेंट जरूर करेगा, क्योंकि एक लेफ्ट हैंडर, एक बॉलिंग कर लेता है, दूसरा आपको बैटिंग में भी देता है, प्लस लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बनाए रखता है, तो एक इंसान आपको बहुत सारा संतुलन देता है। अगर वो नहीं है तो फिर आपको चीजें ना अलग तरीके से सोचनी पड़ेंगी, क्योंकि लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट कोई दूसरा नहीं है। बिल्कुल। और देखिए अक्षर पटेल का जो योगदान रहा है अभी तक के मैच में, और पाकिस्तान के खिलाफ 2 विकेट भी यहाँ पर अक्षर ने लिए, तो वो काम वो करते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि थोड़ा सा ट्रिकी विकेट है, जहाँ पर आपको लगता है कि विकेट्स नहीं मिल रही है, तो रोटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो रोटेशन जो है वो सूर्या की कप्तानी में, सूर्या ने बखूबी अंदाज में यहाँ पर कप्तानी भी करते नजर आए। तो अक्षर पटेल जो एक हम कहते हैं ना कि टफ कॉम्पिटिशन जब होता है, क्योंकि साल 2024 का T20 वर्ल्ड कप जहाँ पर एक बढ़िया पार्टनरशिप विराट के साथ की थी, अक्षर पटेल ने एक बढ़िया नॉक खेली थी, तो दर्शाता है कि वो खिलाड़ी बल्लेबाजी भी कर सकता है, खिलाड़ी जो है वो गेंदबाजी भी कर सकता है। जब आप में वो दोनों खूबियत है, 2 खासियत है, तो कहीं ना कहीं आपका जो परिणाम है, जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आता है। तो बहुत ज़्यादा चोट तो नहीं है, जो रिपोर्ट्स आ रही सामने कि ऐसा नहीं है कि बहुत गंभीर चोट लगी है, थोड़ा सा पेन वहाँ पर हुआ था, जिसके बाद वो ग्राउंड से बाहर चले गए थे। और अभी जो खबर आ रही है वो यही है कि बहुत उन्हें गंभीर चोट नहीं लगी, तो उम्मीद यही की जा सकती है कि भारतीय टीम जो है वो सेम 11 के साथ उतरे, क्योंकि आपका विनिंग कॉम्बिनेशन जो है अगर छेड़खानी करेंगे तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए जी, होप फॉर दी बेस्ट अक्षर पटेल के लिए और उसके बाद टीम इंडिया के लिए कि भाई वो इस मुकाबले को भी प्रोफेशनली अच्छे से हैंडल यहां पर करे। चलिए जी, अब आ जाते हैं इंडिया वर्सेस ओमान के मैच के बाद क्या हुआ। देखिए, खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से दिल जीता है, उसके बाद अपने व्यवहार से भी दिल जीता। ये होती हैं टीमें, ठीक है। भारत को टक्कर देने के बाद ओमान ने मदद मांगी है। एनसीए में ट्रेनिंग करना चाहती है ओमान की टीम, उनके कैप्टन है, ठीक है, नाम बताएं कप्तान का। जतिंदर सिंह। उन्होंने ये जो है मदद मांगी, अपील की है, इमोशनल अपील उन्होंने बीसीसीआई से की और टीम इंडिया से की। उन्होंने कहा कि भाई हम एनसीए में आके ट्रेनिंग करना चाहते हैं, रणजी टीमों के साथ जो है हमारी खेलने की इच्छा है, इससे हम इंप्रूव करेंगे। उनका लक्ष्य क्या है, बिल्कुल क्लियर है, T20 वर्ल्ड कप 2026 में उनको जगह बनानी है, जिसके क्वालिफायर मुकाबले अभी खेले जाएंगे। तो दे वांट टू ट्रेन देयर, दे वांट टू कम इंडिया एंड दे वांट टू प्ले देयर, ताकि उनका खेल जो है ना वो इंप्रूव हो, उनकी फिटनेस इंप्रूव हो, उनका स्टैंडर्ड ऊपर जा सके। यही होता है तरीका, बिल्कुल यही तरीका होता है। आपने अफगानिस्तान ने भी इसी तरीके से बड़े भाई की तरह ट्रीट किया बीसीसीआई को, टीम इंडिया को फायदा उनको पहुंचा, बिल्कुल ठीक है। ओमान अब उसी रास्ते पे चल के भाई अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, दूसरा पाकिस्तान की तरह नहीं भैया है कुछ नहीं, दिखाओ दुनिया भर का, फिर उसके बाद जो हाथ में कटोरा खाली, ठीक है, वो सब वो बेकार की बातें होती हैं, ठीक है। अगर आप नहीं झुक सकते, अब आप बड़ा इतना मानते ही तो कम से कम चुप रहो, वो भी नहीं होता। मगर ओमान का ये जेस्चर जो है ना वो दिल छू गया। और जितना बीसीसीआई को हम जानते हैं, जितना टीम इंडिया को हम जानते हैं, बीसीसीआई इस टूर्नामेंट से एक पैसा नहीं लेती, जो कमाई होती है वो एसोसिएट नेशंस में ही, जो बाकी दूसरे देशों में ही बांट देती है। अगर इस तरीके की मदद का गुहार लगाई गई है तो वो ज़रूर सुनी जाएगी और उस पर कोई ना कोई जो है एक्शन ज़रूर लिया जाएगा और लिया जाना चाहिए। बिल्कुल जाना भी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आप किसी चीज़ की डिमांड करते हैं और आपके दिल में जो है वो रिस्पेक्ट भी है कि भाई इससे हमारा भला होगा, तो उसके लिए जो है वो हमेशा बीसीसीआई हो या फिर भारत हो, हमेशा वो अपने देश के लिए, बाकी देश के लिए भी खड़ा रहता है। लेकिन अगर आप जिद करेंगे तो उस जिद को जो है 1 बार 2 बार पूरी की जा सकती है, उसके बाद जो है वो आपको वहाँ से भगाया भी जा सकता है, जो पाकिस्तान के साथ हो सकता है। और पाकिस्तान जो है वो लगातार ये गलतियाँ कर रहा है, उसका भुगतान जो है उनकी टीम को, उनके कहते हैं ना कि
बोर्ड को जो है वो भुगतना पड़ेगा। और जिस तरीके का बिहेव आप करते हैं, मतलब आप एक अच्छा क्रिकेट खेले जो ओमान की टीम ने किया, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे थे कि भाई ओमान की टीम को क्या यूएई की तरह हम हरा सकते हैं, एक छोटे टोटल में जो है वो उन्हें सिमटा सकते हैं। तो वो तमाम सारी चीज़ें जो है वो नहीं हुई, और एक बल्लेबाजी के तौर पर, एक कप्तान के तौर पर जिस तरीके से प्रदर्शन यहाँ पर ओमान की टीम ने किया है वो काबिल तारीफ है। तो उसका रिटर्न भी यहाँ पर उन्हें दिया जाएगा, और अच्छी डिमांड है, एक अच्छी कहते हैं दरख्वास्त है, और उस दरख्वास्त को जो है वो डेफिनेटली पूरा किया जा सकता है। बिल्कुल जी, और पूरा किया जाना चाहिए। इसी मंशा से जो है एशिया कप का ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसी मंशा से टीम इंडिया ने अपनी सॉलिड टीम वहां पर भेजी है, और ये जो है अच्छा जेस्चर है जो यहाँ पर ओमान की टीम दिखाया। चलिए जी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मुकाबले पर हमारी नजर बनी रहेगी, जो अपडेट्स आते रहेंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी मुझे और अंकिता को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip, MDH का जलजीरा, jeera sip.